आज के टाइम पर शादियाँ हैं वो फेल हो जा रही हैं और वो बहुत लंबी नहीं चल पा रही हैं। और समाज में तो ये भी कहा जाता है कि लव मैरिज बहुत जल्दी फेल होती हैं, लव मैरिज फेल्स हो जाती हैं, सक्सेसफुल नहीं होती हैं। तो आज हम ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनकी वज़ह से शादियाँ फेल हो रही हैं और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनका हमें सुधार करना चाहिए और जिससे आपका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो। तो मैं बात करता हूँ पहले लव मैरिज के बारे में। क्योंकि शादियाँ 2 ही तरीके से होती हैं, या तो अरेंज मैरिज होती है जो घरवाले कराते हैं, या लव मैरिज होती है जो लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसंद करके करते हैं। अब लव मैरिज के अंदर क्या होता है कि लड़का और लड़की उनको सिर्फ़ एक-दूसरे को मतलब रहता है अपने आप से। शादी के अगर हम पहले की फ़ेज़ की बात करें, प्री वेडिंग की अगर बात करें शादी के पहले की, तो उसमें क्या होता है कि लड़का और लड़की एक-दूसरे से इतनी ज़्यादा बातें कर चुके होते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली टच हो चुके होते हैं कि उनकी जो पूरी की पूरी बातें होती हैं, वो इमोशनल होती हैं। एवरीथिंग सब कुछ इमोशनल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की है। वो शादी के बाद की बात करते हैं, शादी के पहले, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फ़ोन पे क्या बात हो रही है कि मैं अगर तुम्हारे यहाँ आऊँगी, लड़की अगर पूछती है कि मैं अगर आपके यहाँ आती हूँ, तो मेरा पहनावा कैसा होगा, मेरा रहना कैसा होगा? अब चूँकि लड़की ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बट वो लड़के को समझ में आता है कि शायद ये सिर्फ़ अभी प्यार-मोहब्बत की बातें चल रही हैं और वो वहाँ से ना बहुत ही इमोशनल जवाब देता है, प्रैक्टिकल जवाब नहीं देता है। कि ना कि तुम तो ऐसी रहोगी, तुम तो ये पहनोगी, जीन्स पहनोगी, तुम तो सलवार सूट पहनोगी, ये ऐसा मतलब वो ऐसे-ऐसे आंसर देता है कि जो लड़की को अच्छे लगे उस टाइम पर। क्योंकि अगर अच्छे नहीं लगेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। अब वो बहुत अच्छे होते हैं आंसर्स, लेकिन जब लड़की के अंदर अगर आप देखोगे तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। वो सिर्फ़ बातें नहीं होती। लड़के के लिए वो सिर्फ़ बातें हैं, बट वो लड़की के लिए वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं उसके अंदर। अब ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, फाइनेंस के ऊपर बात होती हैं, पैसे के ऊपर। तो कोई भी लड़का अपने आप को ये नहीं बताता कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है या कोई दिक्कत तकलीफ़ है। तो ऐसे हर अगर हम एरियाज़ की बात करेंगे, तो वो इमोशनली बातें होती हैं, उसके अंदर रियलिटी बहुत कम होती है और वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि हाँ, हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, फ्यूचर में वैसा करेंगे। अभी लड़का अपने घर है, लड़की अपने घर है, अभी वो दोनों कुछ कोई रियलिटी से उनका कोई लेना-देना है नहीं। अब होता क्या है, अब हम आफ्टर फेज़ की बात करते हैं जब शादी हो जाती है। जैसे ही लड़की लड़के के घर आती है और वो देखती है कि कंडीशंस तो बहुत अलग हैं, क्योंकि जैसे ही घर के अंदर आती है तो उसको सास भी मिलती है और वो अपने हिसाब से उनको ढालना चाहती हैं। उनके घर के हिसाब-किताब अलग होते हैं। लड़का बहुत ही एक लिमिटेड हिसाब तक बात कर सकता है, बोल सकता है, डिसीज़न ले सकता है। तो ये जो प्री रिकॉर्डेड चीज़ें जो दिमाग में थी लड़की के, जो उसने पूछी थी लड़के से और लड़के ने शादी के पहले बहुत बड़े-बड़े वादे जो किए थे, वो फिर चीज़ें उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब आप समझ सकते हो उल्टी होनी, वो हर चीज़ में उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी, रहने से रिलेटेड भी, खाने-पीने से रिलेटेड भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उल्टी होनी स्टार्ट होती हैं और फिर लड़की को ये लगता है कि शायद मेरे साथ उतना अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है और फिर जो आपका प्यार का ग्राफ ऐसे जा रहा था, अब वो प्यार का ग्राफ नीचे आना स्टार्ट होता है, लड़ाइयाँ स्टार्ट होती हैं और फिर जाके बात यहाँ तक आ जाती है कि अब वो शादी को तोड़ दें, लोग अलग हो जाते हैं। आज के टाइम पे बहुत ये नॉर्मल हो गया है। वो एक अलग केस है कि जब बहुत सारे केसेस जेन्युइन भी होते हैं जहाँ पे शायद लड़की को इश्यू है या लड़के को इश्यू है या दोनों में से किसी न किसी में कोई खराबी है, दिक्कत है, वो एक केस सेपरेट है। बट मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, एक जनरल केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आपकी अगर शादी अभी नहीं भी हुई है और अगर आप किसी से बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप प्रैक्टिकल बात करें। आप कुछ बातें छिपाएँ नहीं अपने अंदर। मान लो आपने सिर्फ़ वो आपसे बात करना बंद ना कर दे या आपकी असलियत उसको मालूम ना चल जाए, इसके लिए आप झूठ-झूठ बोलें उससे, नहीं मेरा घर तो ऐसा है, मेरे पास तो ये है, मैं तुम्हें ऐसे रखूँगा, मैं ये ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। ये सब चीज़ें आप न मत करें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं, वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो डेटा स्टोर हो रहा है और वो डेटा अगर मैच नहीं करेगा आफ्टर मैरिज, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो फर्स्ट क्या है कि आप सिर्फ़ इमोशनल बातें ना करें, आप रियलिटी में आएँ। तीसरी चीज़ ये है कि आपको ना उसको फ्यूचर की रियलिटी के बारे में भी थोड़ा-सा पहले बात करनी चाहिए। आपको कैसे मालूम चलेगा कि जब आपकी टफ टाइम आएगा तो वो कैसे आपका साथ देगी? सेम दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका फ्यूचर में अगर कोई टफ टाइम आता है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे उसके बारे में भी आप बात करो। आपकी शादी चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। अरेंज में टाइम थोड़ा-सा कम मिलता है, बट अब तो बहुत ज़्यादा मिलने लगा है, फ़ोन आ गए हैं।
बट फिर भी मैं बात करता हूँ कि आपका टफ टाइम जब आएगा तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपके पास में फाइनेंस का इशू होगा तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपके पास हेल्थ का अगर इशू होगा तब आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपके पास अगर पारिवारिक मतभेद आएंगे तब आप कैसे रिएक्ट करोगे। इसकी जो बातें हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, आपको उस पर भी लड़का और लड़की को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, ना कि ये कि बस आप शादी के पहले बस अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये पूरा साइकोलॉजिकल बात है, इसलिए क्योंकि आप जो उसको पहले बताओगे ना, वो उसके दिमाग में रहेंगी और उस वो पहले से प्रिपेयर रहेगी। एग्जाम्पल के लिए कि आपका घर नहीं, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। शादी के पहले मेरे पास एक घर था, बट वो घर, उसमें हम रहते नहीं थे, तो वो होना नहीं होना बराबर था। मान लो कि घर था ही नहीं। अगर आप मैं उस टाइम पे गलत झूठ बोलता कि नहीं मेरे पास तो घर है, या ऐसा है वैसा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और फिर शादी हो जाती, तब फिर क्या पता चलता कि यार वो घर तो है ही नहीं। फिर मैं बोलता नहीं नहीं वो है नहीं, है तो वो रहते नहीं ऐसा वैसा। वो क्या होता, वो एकदम पूरा झूठ हो जाता। तो जितनी भी बातें हैं वो आपको रियलिटी पकड़नी चाहिए, जिससे कि आगे अगर दिक्कत आए तो वो पहले से प्रिपेयर रहे। दोनों, लड़का लड़की, किसी को भी कोई बीमारी है, डिसीज है, तो आपको पहले से बताना चाहिए मुझे ये थोड़ा सा इशू है, जिससे कि आपको अगर बाद में कभी डायग्नोसिस हो और मालूम चले कि ये दिक्कत थी, तो उसको ये ना हो कहने को कि तुमने पहले से मुझे बताया। शॉर्ट में बताता हूँ, और आज के टाइम पे ये दोनों के लिए है, अरेंज मैरिज के लिए भी है और लव मैरिज के लिए भी है, कि आप बहुत ज्यादा सिर्फ इमोशनली बातें ना करें। इमोशनल रखें बट एक लिमिट तक रखें, प्रैक्टिकल बातें भी करें। टफ टाइम कैसे आ सकता है उसकी भी बात करें, अपनी फैमिली की भी बात करें कि आपके फैमिली में लोग कैसे हैं, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और एक और चीज जो है वो ये है कि जब जो दोनों पक्ष हैं, ससुराल पक्ष है, मायका पक्ष है, सास ससुर हैं, उनका भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके लिए भी लड़के को और लड़की को दोनों को अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली टाइम लड़के के पास एक ईगो रहता है, वो सास ससुर को उतना ज्यादा नहीं समझते हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है कि अगर मैं इनकी इज्जत करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लड़की के भी माता पिता हैं। और तो ये ओवरऑल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियो से आपको चीजें बहुत समझने को मिली होंगी कि पहले हमें कैसा रहना है शादी के बाद में हमें क्या कोशिश करनी है रहने की, और ये ओवरऑल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तभी इस तरीके के जो इवेंट हैं, इस तरीके जो शादियां टूट रही हैं वो बच सकती हैं। और स्पेशली जो मैंने लव मैरिज के लिए बोला है वो तो ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उससे दिक्कत हो सकती है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, किसी दिन और बात करेंगे। और इससे आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इसमें आपने क्या अच्छा लगा आपको, और अगर आप तक अभी तक आप कोई गलती कर रहे थे तो आपको क्या उसमें सुधार करेंगे, और कैसे आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें दूसरों तक, फॉलो करें, जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं कनेक्ट हो सकूं, मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं चाहता हूं कि मेरी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, सभी लोगों को इसका फायदा मिले, और हम सबके एक्सपीरियंस एक साथ आए, और हम और कुछ नया अप्रोच करें और कुछ नया काम करें। थैंक यू।